हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी को पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं इसमें ऐसे शब्द लेकर आया हूँ जो आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और ये जो शब्द हैं और कुछ छोटे छोटे वाक्य भी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप ये वाक्य नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। और जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है, वो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन्हें पढ़ना चालू करते हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इनसे अंग्रेजी के पूरे वाक्य की फील आती है। तो देखिए, पहला शब्द है यस। यस। यस मीन्स होता है हाँ। यस मीन्स हाँ। इसके बाद आगे श्योर। श्योर, इसे पढ़ेंगे श्योर। श्योर मीन्स होता है निश्चित रूप से या बिल्कुल। किसी ने कहा, क्या तुम ये काम करोगे? और अगर आप वो काम करना चाहते हैं, अगर आप वो काम करेंगे तो आप कहोगे कि श्योर। श्योर निश्चित रूप से या बिल्कुल। इसके बाद आगे सर्टेनली, इसको हम पढ़ेंगे सर्टेनली, बिल्कुल। ये भी हम बोल सकते हैं, श्योर की जगह हम सर्टेनली बोल सकते हैं, बिल्कुल। या ये भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली ये भी बोला जा सकता है। इसे हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली यानी कि बिल्कुल। इसके बाद आगे वाई नॉट। वाई नॉट। वाई नॉट क्यों नहीं। तो कोई आपसे पूछता है, जैसे आपको स्कूल जाना है, तो किसी ने पूछा क्या तुम आज स्कूल जाओगे? और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बोलोगे क्यों नहीं, वाई नॉट। वाई नॉट क्यों नहीं। इसके बाद ओके। ये है ओके। ओके यानी कि ठीक है। ओके यानी कि ठीक है। देखिए, ओके ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ओके। ओके ऐसे भी कई लोग बोलते हैं ओके। यहाँ पर बाई हो जाता है। जैसे इसे बोलेंगे, देखिए ओके, ये है ओके। इस तरीके से थोड़ा अंतर होता है। ये ओके फाइन। ओके फाइन अच्छा ठीक है, इसका अर्थ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है। आगे आगे है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मीन्स बेशक या क्यों नहीं या बिल्कुल। जैसे आप अगर कोई काम करना चाहते हैं और किसी ने आपसे पूछा क्या तुम ये काम करोगे, तो आप कहोगे बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। इसके बाद आगे यू आर राइट। यू आर राइट तुम सही हो। यू आर राइट तुम सही हो या तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट। नेक्स्ट ग्रेट। अगला है ग्रेट। ग्रेट बहुत अच्छा। किसी ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो आप बोलोगे ग्रेट। ग्रेट। आगे वेरी गुड। वेरी गुड। तो किसी ने अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा के लिए आप ये भी बोल सकते हैं वेरी गुड। वेरी गुड बहुत अच्छा। वेरी गुड बहुत अच्छा। इसके बाद आगे टेरिफिक। टेरिफिक। टेरिफिक यानी कि
बहुत बढ़िया, टेरिफिक, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे आप बहुत बढ़िया के लिए ये भी बोल सकते हैं वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके बाद आगे डिलीशियस, 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 डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट है। जैसे कोई खाना अच्छा स्वादिष्ट है तो आप बोलोगे डिलीशियस, या आप ये बोल सकते हो इट्स, IT' इट्स डिलीशियस। इसका मतलब होगा ये स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट है। इसके बाद आगे अमेजिंग, ये है अमेजिंग, अमेजिंग। जैसे कोई लड़का है या लड़की बहुत होशियार है पढ़ने में, तो आप बोलोगे अमेजिंग यार, अमेजिंग, ऐसे बोलते हैं ना अमेजिंग। कि किसी ने जैसे बहुत अच्छी फ़ोटो डाली है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पर ऐसे कमेंट कर सकते हैं बहुत बढ़िया यार, या आश्चर्यजनक, तो आप बोल सकते हैं अमेजिंग। ठीक है ना। जैसे कोई लड़का है बहुत होशियार है, काफ़ी अच्छा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अमेजिंग, ऐसे बोलोगे आप, ही इज़ अमेजिंग। कोई लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है तो आप बोलोगे ही इज़ अमेजिंग। जैसे देखिए ये लिखा है ही अपोस्ट्रोफी एस लिखा, ही इज़ अमेजिंग। इस तरीके से आप बोलोगे ही इज़ अमेजिंग। इसके बाद नो, नो मीन्स होता है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप मेरे साथ बाजार चलोगे, तो आप नहीं जाना चाहते तो आप कहोगे नो। आगे नो चांस, नो चांस, ठीक है, नो चांस। नो चांस मतलब कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। जैसे आपके पास कोई चांस नहीं बचता है या किसी के पास, तो आप बोल सकते हैं नो, नो चांस, अब कोई चांस नहीं है। इसके बाद नॉट एट ऑल, नॉट, नॉट, NOT, इसको बोलेंगे हम नॉट एट ऑल। साथ में हम क्या बोल देते हैं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप मेरे साथ सिनेमा चलोगे, तो आप अगर कहना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नो, नॉट एट ऑल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, तुम गलत हो या तुम्हारी गलत बात है, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। इसके बाद आगे इट इज रॉन्ग। तो देखिए इसमें क्या क्या अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति गलत बात कह रहा है तो आप कह सकते हैं तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अगर आपको ये कहना है ये गलत बात है या ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है या ये गलत बात है, इट इज़ रॉन्ग। आगे परहैप्स, परहैप्स, शायद, शायद, जैसे आप बोलते हैं ना। इसके बाद आगे मे बी, मे बी, मे बी मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। जैसे किसी ने कहा कि भूत होते हैं, तो आप श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि होते हैं या नहीं होते, तो आप बोल सकते हैं हो सकता है, हो सकते हैं हो या ना हो। आगे इट, या जैसे आपको बोलना है ना कि ये सत्य हो सकता है, हो सकता भूत हो, तो इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है। ट्रू मीन्स सत्य, इट मे बी ट्रू, कोई घटना हुई है, ठीक है ना, तो उसके बारे में कह सकते हैं ये सत्य हो सकता है। इसके बाद आगे आई
एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर, श्योर मीन्स निश्चित। आई एम नॉट श्योर यानी कि मुझे ठीक से पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मुझे ठीक से पता नहीं है। ठीक है ना, जैसे किसी से आपने पूछा या किसी ने आपसे पूछा क्या उसको बुखार आ रहा है, आपको सही पता नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर, मुझे ठीक से पता नहीं है। इसके बाद आगे थैंक यू। देखिए किसी को धन्यवाद अगर हमें देना है, किसी ने हमारा काम कर दिया, ठीक है ना, हमारी हेल्प कर दी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मतलब आपको धन्यवाद। देखिए थैंक यू कई तरीके से बोला जाता है, थैंक यू, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं केवल थैंक्स। थैंक्स या तो थैंक यू बोलेंगे या थैंक्स, धन्यवाद। थैंक्स यू नहीं बोलेंगे, इसके बाद यू नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, केवल थैंक्स या थैंक यू। इसके बाद ये भी बोल सकते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारा धन्यवाद, तो थैंक्स, थैंक्स आ लॉट, थैंक्स अ लॉट यानी कि बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे थैंक यू सो मच, आप ये भी बोल सकते हैं, थैंक, धन्यवाद देने के लिए, थैंक यू सो मच यानी कि बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। या आप ये भी बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आगे जैसे आपने कहीं पर आप गए, किसी ने आपको चाय बना के दी, आपको चाय अच्छी लगी, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर, फॉर मीन्स होता के लिए, द टी, टी मतलब चाय, थैंक्स फॉर द टी, चाय के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द टी, चाय के लिए धन्यवाद। आगे थैंक्स थैंक्स फॉर द मील, थैंक्स फॉर द मील, थैंक्स धन्यवाद, फॉर मीन्स के लिए, द मील यानी कि भोजन, आपने किसी के यहाँ भोजन खाया तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर द मील, भोजन के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द मील। आगे किसी ने आपकी मदद की, ठीक है ना, कई कामों में, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मतलब जो सब कुछ आपने किया उसके लिए धन्यवाद, ठीक है ना, बाद में होगा गा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आगे थैंक्स फॉर योर हेल्प, योर हेल्प मतलब आपने जो हेल्प की, मदद की, उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प मतलब आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आगे थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग आने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग। आगे थैंक्स फॉर विजिटिंग,
विजिटिंग का मतलब होता है भ्रमण करना। जैसे आप कहीं पर पार्क में गए घूमने के लिए, तो आप घूमे यानी कि आपने पार्क को विजिट किया, पार्क को घूमा, पार्क में भ्रमण किया। तो देखिए जैसे पार्क पर लिखा रहता है थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है ना, घूमने के लिए धन्यवाद। जैसे आपके यहाँ पर कोई आया घूमने के लिए तो आपको अच्छा लगा तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग। आप यहाँ पर आए घूमने के लिए, इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर विजिटिंग। आगे देखते हैं। अब जैसे हमें कोई धन्यवाद देता है तो हम उसको बोलते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। मतलब आपने जो धन्यवाद दिया हम उस बात का स्वागत करते हैं। यू आर वेलकम, आप इस तरीके से बोलेंगे यू आर वेलकम। देखिए यू आर को शॉर्ट में लिख देते हैं यू अपॉस्ट्रोफी आर ई, तो इसे यू आर नहीं पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं यू आर। इस तरीके से ही बोला जाता है, ये बिल्कुल सही तरीका है अंग्रेजी बोलने का। आप बोलोगे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसे ही बोलते हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते क्लियर यू आर वेलकम, ऐसे नहीं, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। आगे ठीक है। अब जैसे आपने किसी की मदद की और उसने आपको धन्यवाद दिया तो आप ये भी बोल सकते हैं माई प्लेजर, माई प्लेजर। माई प्लेजर मतलब इसमें मेरी खुशी है, इसमें मेरी खुशी है, मतलब मैंने आपकी हेल्प की, मुझे अच्छा लगा आपकी हेल्प करके। तो जैसे आपको कोई थैंक यू बोले, आपने किसी की हेल्प की और उसने आपको थैंक यू कहा तो आप बोल सकते हैं माई प्लेजर। या आप ये भी बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर। इट्स आगे आप क्या लगा देंगे, इट्स। और देखिए वैसा ही है सब, माई प्लेजर, माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स। आप माई प्लेजर भी बोल सकते हैं थैंक यू के जवाब में, और इट्स माई प्लेजर भी बोल सकते हैं। अब जैसे किसी पर गलती हो जाती है, उसने आपसे माफ़ी मांग ली, वो आपसे कहेगा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम को भी शॉर्ट में देखिए ऐसे बोल देते हैं आई एम, और ऐसे लिखा जाता है फिर आई अपॉस्ट्रोफी एम। तो आप कैसे बोलोगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो किसी ने आपसे बोला आई एम सॉरी, मतलब मुझे खेद है जो मैंने किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, लिखा इट्स ओके। कोई आपसे सॉरी बोलता है तो आप क्या कहोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं। या आप ये बोल सकते हैं नो मेंशन, नो मेंशन, नो मेंशन का भी मतलब वही होता है कोई बात नहीं, नो मेंशन कोई बात नहीं। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड हैं या सेंटेंस हैं इंग्लिश के, ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।